हनी ट्रैप, ये शब्द तो आपने जरूर सुना होगा। चलिए आपको ऐसे समझाते हैं। चूहेदान, हनी ट्रैप और चूहेदान को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आजकल आप खबरों में देख रहे होंगे कि हनी ट्रैप में कुछ लोगों को फंसा लिया, कुछ लोगों को ठग लिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चूहेदान में एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा लगाकर उस पर घी चुपड़कर जब लगाते हैं तो चूहा उसमें लालच में और उसकी खुशबू में जा फंसता है और बड़ा फड़फड़ाता है। हनी ट्रैप यानी शहद लगाकर या आपको चुपड़ी बातें कर कर फंसा लेने का खेल है। अलग अलग तरीकों का है। कई बार आपने देखा होगा इसके रंग अलग अलग होते हैं, लेकिन आज हम जिस हनी ट्रैप की बात कर रहे हैं वो बुलंदशहर में सामने आया। कुछ लोगों ने एक ऐसा गैंग बनाया, उसमें एक महिला को, एक लड़की को सामने रखा और वो लड़की कुछ कमजोर जहन के लोगों को, बल्कि कैरेक्टर के लोगों को चुपड़ी, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाती थी और किसी खाली जगह पर या सुनसान जगह पर बुलाकर और अपने फोटोज, अपनी वो चीज़ें दिखाकर फंसा लेती थी और कुछ ही देर में वो इस हालत में आ जाती थी, अपने कपड़े हटाकर या उसके कपड़े उतरवाकर इस कंडीशन में ले आती थी और उस दौरान वहाँ पर वो जो उसके साथी थे वो अचानक रेड मार देते थे और जब रेड लगती थी तो ये शख्स जो हनी ट्रैप में या चूहेदान में चूहे की तरह फंस चुका होता था तो वो निकलने की कोशिश करता था। मोटा लेन देन होता था, वो लड़की भी विक्टिम बन जाती थी और ये अपने आप को बचाने के लिए पैसा अदा करता था और वो लोग पैसा लेकर इधर से उधर हो जाते थे। ये वो हनी ट्रैप है जो कि आसपास आपके पनप रहा है। आप कुछ भी करें लेकिन कम से कम इतना तो सोचें कि जो आपको लालच दिखाया जा रहा है या जो खूबसूरत लड़की आपको दिखाई जा रही है या जो आपको अपने प्रेम जाल में फंसाना चाह रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो इतनी जल्दी आप पर क्यों माइल हो गई, क्यों आपके ऊपर मेहरबान हो गई है। आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं या बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ये अलग बात है, लेकिन ये भी देखें कि उसके पीछे उसकी मंशा कहीं वही तो नहीं जिसको हनी ट्रैप कहा जाता है। जी हाँ, बुलंदशहर पुलिस की पहले आप ये बात सुनिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर खेल क्या है। एक व्यक्ति द्वारा ये गोपनीय सूचना दी गई थी कि उनके साथ एक हनी ट्रैप का केस हुआ है। उस सूचना पर एसओजी कोतवाली देहात और सलेमपुर थाने की पुलिस को लगाया गया था। जब जिन लोगों ने घटना करी थी उनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि एक गिरोह के रूप में काम करते हैं और अनसस्पेक्टिंग लोगों को एक महिला के माध्यम से ट्रैप करते हैं। उनको किसी एक स्थान पर ले जाकर फिर उनको धमकी दी जाती है कि अब तुम पे रेप का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उन लोगों से फिर ये पैसे ऐंठते हैं। ये कुल 6 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक महिला व 5 अन्य लोग हैं। जो महिला है वो पूर्व में हत्या के मुकदमे में जेल जा चुकी है। इसके अलावा अन्य लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं जिनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। पुलिस की माने तो ये जो गैंग है बहुत ज्यादा शातिर है। जब ये पैसे का लेन देन करता है, कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते होंगे जिनके पास कैश नहीं होता होगा या कुछ अपने अकाउंट से मंगाते होंगे, क्योंकि जो सौदा है वो ऑन द स्पॉट होता है। इसमें पैसा हाथों हाथ देना होता है। ये नहीं कि आप घर जाइए और लेके आइए, बल्कि यहीं अदा कीजिए। तो आदमी शर्म की वजह से अपनी अकाउंट से या किसी से ऑनलाइन मंगाता है तो उसमें बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि हमारा बिजनेस का लेन देन था और जिसकी वजह से हमने ये पेमेंट किया है। यानी कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, ना कोई हनी ट्रैप है। उसको लीगल स्वरूप देने के लिए ये खेल किया जाता है। सुनिए क्या कह रही है बुलंदशहर की पुलिस। पूछताछ में इन लोगों ने ये भी बताया कि ये फिर वादी से ही एक समझौता नामा टाइप का लिखवा लेते हैं कि इनके बीच में व्यापारिक लेन देन था, जिसके चलते इन्होंने पैसे दिए हैं। इनके पास से 3.5 लाख रुपए कैश जो कि इन लोगों ने उगाही करके लिए थे, 5 मोबाइल फोन जिसमें कई साक्ष्य भी बरामद हैं, 2 चेक जो कि ये लोगों से ले लिए थे पैसे लेने के नाम पर, और एक 50 रुपए का स्टैम्प पेपर इनके पास से बरामद हुआ है। इस चूहेदान का यानी इस हनी ट्रैप का सबसे अफसोसनाक बल्कि गंभीर पहलू यह है कि लोग अपनी इज्जत की खातिर या अपनी कमजोरी को उजागर होने से बचने की खातिर शिकायत नहीं करते हैं। ये बात भी सामने आई है और इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। यानी ये गैंग इस बात का फ़ायदा उठाता है कि कोई भी इज्जतदार शख्स अपनी इज्जत को उछलने से बचाने के लिए किसी से जिक्र नहीं करेगा। बहुत लोग सामने भी नहीं आते हैं। पूछताछ में इन्होंने 5 से 6 घटना करनी बताई है। अभी 2 लोग हमारे सामने आए हैं जिन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया है। कुछ लोग अभी लोक लज्जा के चलते
सामने नहीं आ रहे हैं उनको भी हम लोग कन्विंस कर रहे हैं कि वो भी इन पे मुकदमा पंजीकृत करवाएं। बहरहाल हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको उस तरह के अपराधों से रूबरू कराएं जो कि आपके आसपास लोग करने की कोशिश करते हैं और आप उसके जाल में फंस सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है, और आपको भी अगर लगता है कि ऐसे कहीं कोई क्राइम या कोई चीज़ हो रही है तो आप पुलिस को भी इन्फॉर्म करें, और आप कमेंट करके हमको भी बता सकते हैं, या कोई चीज़ ऐसी सूचना है जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से मंच को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और मजबूती से आपके हक में आवाज़ उठा सकें। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।